बिहार में फिर 10+2 के नतीजे आए हैं और मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। गणेश नाम के एक छात्र ने 8 से टॉप किया है। उसको लगातार पत्रकार जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सवाल लिख के ले जाते हैं और वो सवाल का जवाब पूछते हैं। अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसे फिर कह दिया जाता है कि ये टॉपर्स घोटाला है। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को जहाँ जवाब दे के आना है वहाँ वो जवाब दे के आया है। ये किस तरह की एक पत्रकारिता हो रही है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कुछ लोगों को बिहार के लोग पच नहीं रहे हैं या मीडिया के लिए सिर्फ मजाक है? मेरे साथ जयंत हैं। जयंत खुद एमफिल कर रहे हैं, आईएमसी से इन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया है और जेएनयू जैसे संस्थान में एमफिल कर रहे हैं और पत्रकारिता पर लगातार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। उनसे आप समझिए और जानिए कि क्यों एक पत्रकार जो होता है उसके माइक लेकर वो अपने आप को सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता समझने लगता है और उसे लगता है कि जो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया और वो सवाल जो वो खुद लिख के ले आता है, अगर उसका कोई जवाब नहीं दे पाया तो वो उसके हिसाब से, मीडिया के हिसाब से वो नकारा है। जयंत, ये जो पूरा मामला है इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या पिछली बार गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इसका ये अधिकार तो आपको नहीं मिल जाता है कि आप किसी को इस तरह जाएं और पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आप उसको अंडर एस्टिमेट करें, उसको जलील करें। अगर उस लड़के ने कुछ कर लिया तो क्या होगा? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मेरा ख्याल है कि जो ये गणेश ने टॉप किया है 12th का एग्ज़ाम, उस पर मुझे नहीं लगता है कि इतना हंगामा बरपना चाहिए था। पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मैं भी उसी सिस्टम से आया हूँ, आप भी वहीं से आए हैं पढ़कर। एक बड़ी सामान्य सी परिपाटी वहाँ पर हो गई है कि परीक्षा के पहले ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर किए जाए ताकि अच्छे कॉलेज में दाखिले मिल पाएँ, उसके लिए लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। और गणेश का जब इंटरव्यू में देख रहा था तो मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि चंद सवाल आप एक पुर्जे पर लिख कर ले आ रहे हैं। जो एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर को मैंने देखा, बाकी चैनल ने भी यही सब हंसी ठिठोली की होगी। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि लगातार उसको पूछा जा रहा है, भाई मनोविज्ञान का, भारतीय मनोविज्ञान का क्या इतिहास है? अबे आपको अपनी भारतीय हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पता है? उनसे पूछा जा रहा है कि कबीर, रेणु, इस तरह से कुछ साहित्यकारों के नाम, उनका जन्मदिन कब है, वो कब पैदा हुए। अरे भैया, आपको मालूम है कि कुलदीप नैयर कब पैदा हुए, खुशवंत सिंह कब पैदा हुए, गणेशंकर विद्यार्थी कब पैदा हुए? अब शेक्सपियर 1564 ईस्वी में पैदा हुए और 1569 में पैदा होते तो क्या उन एक नाटककार के रूप में उनकी महानता कम हो जाती, या 4 साल पहले ही वो आ जाते तो उसे ये क्या तो फ़र्क जनरल पड़ता है? एबिलिटी टेस्ट, जीके टेस्ट हो रहा नहीं, है ना। ये मैं कहता हूँ कि ये जो पत्रकार हमारे निकल के जा रहे हैं और इस तरह के सवाल, बेवकूफ़ाना सवाल कर रहे हैं, उससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो खुद को कभी वो क्वेश्चन करते हैं कितनी बार नेट में वो फेल हुए हैं? अच्छा ठीक है, आप अगर पत्रकार होते और जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है और आप पत्रकारिता में रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्या क्या सवाल पूछते किसी पत्रकार से? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बगैर मेडिकल की पढ़ाई किए हुए अगर आपको सीजर थमा दिया जाए, आपको स्टेथोस्कोप थमा दिया जाए, आला लश्कर लगा दिया जाए, तो आप किस तरह की सर्जरी करेंगे? ठीक वही हो रहा है। पत्रकारिता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं और संचार के जो सिद्धांत हैं उसको बगैर समझे हुए इन इन लोगों से कम्युनिकेशन थ्योरीज पर 4 सवाल पूछ दीजिए, आप गोल हो जाएंगे। क्या क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वही तो मैं कह रहा मैं हूँ। यही कह रहा हूँ कि इनको पता है कि अब छोड़ दीजिए कि ऑसगुड कौन थे, छोड़ दीजिए कि टू स्टेप फ्लो थियरी क्या है, छोड़ दीजिए कि हाइपरनेडल थियरी क्या है, छोड़ दीजिए बुलेट थियरी क्या है, छोड़ दीजिए यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन क्या है। इनको मैकलुहान तो छोड़िए, ऑसगुड तो छोड़िए, श्रैम तो छोड़िए, इनको ये भी पता है कि भारत के भी किसी विद्वान ने, जो जनसंचार संस्थान के पहले निदेशक थे JS यादव, उन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने भी कुछ काम किया है उस पर। साधारणीकरण के सिद्धांत जो प्रपोज किया था अधिकारी ने, उस पर उनके लंबे चौड़े आर्टिकल हैं जो बहुत ही, उसमें यही है कि जो साधारणीकरण का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें कहते हैं कि सहृदयता होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर में। तो ये पत्रकारों की क्या मनोभाषा कहिए, मनोविज्ञान के, क्यों ऐसा करते हैं? उनको क्या लग रहा है कि बिहार में से जो भी आ रहा है, जो भी पास कर रहा है, उसमें कुछ घाल-मेल है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप जाके बच्चे से पूछ रहे हैं ना, ये दरअसल आप अपनी कुंठा का इजहार कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये नेट की जो परीक्षा है वो बहुत आदर्श पैमाना है? कितने लोग नेट पास करते हैं? सब मैंने तो अपने सीनियर्स को देखा 8-8 बार से फेल हो रहे हैं इसी इसी कम्युनिकेशन थियरी के चक्कर में। कब पैदा हुआ, कब क्या किया, ये ईस्वी सन पूछ कर आप क्या मतलब समग्रता में किसी चीज़ को समझ पाएंगे क्या? मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। अगर उन बच्चों से, एक तो आपको किसने एंटाइटल कर दिया है कि उन बच्चों से सवाल कीजिए?
जो म्यूजिक पर आप सवाल कर रहे हैं उस लड़के से, वो किशोर कुमार का गाना सुना रहा है, वो अपने ज़माने में, उससे ही पता चलता है कि उसकी संवेदना का स्तर कितना ऊंचा है। आप जो है उसको एकदम जलील किए जा रहे हैं, उसके मुंह में माइक घुसा रहे हैं, ठेल रहे हैं, दिन भर से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं आप छोड़ दीजिए, ये बिहार के लोगों के ही टॉपर, बिहार बोर्ड के ही टॉपर को ही जा के आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? कभी हरियाणा में जाइए, कभी गुजरात के टॉपर्स को जाके आपने इस तरह से किया है? आप जो है मन की बात जो ऑडियो मीडियम के लिए रिकॉर्डेड होती है, उसको ऑडियो विजुअल मीडियम पर, टेलीविज़न पर चला रहे हैं मन की बात, जहाँ सिर्फ साउंड है। मतलब क्या एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस देश का पत्रकार तरस गया है? तीसरा साल गुजर रहा है, नहीं दिया है, उस पर कोई सवाल नहीं। अरे भैया, आप वहाँ जाके मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए ना कि ये जो क्वालिटेटिव डिक्लाइन एजुकेशन सिस्टम में आया, प्राइमरी एजुकेशन चरमरा गया लग है। रही है कि चूंकि वहाँ सरकार जो है वो योगी मोदी वाली पार्टी की नहीं है, तो उसको किसी न किसी तरह से डिफेम। मीडिया उसको मतलब डिफेम करे, उसको दिखाए कि भाई वहाँ कुछ बढ़िया हो नहीं सकता है। एक तो ये है कि अधिकांश लोग जो दिल्ली में आते हैं बिहार से, वो सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं। जेएनयू में आप मैं अभी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं आम सहमति की अंग्रेजी पूछी गई उस लड़के से, गणेश से। हाँ, अधिक यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 10 से 15% ऐसे लोग होंगे जो नहीं अंग्रेजी बता पाएंगे आम सहमति की। अंग्रेजी कोई ज्ञान का सूचकांक थोड़े है। उस लड़के ने हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी है और उसने जवाब देने की कोशिश की है। वहाँ पर एक सरकार चल रही है और ये जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जो कुछ थोड़े बहुत ठीक ठाक शिक्षक थे जो पहले ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई करके आते थे, उसको बहाल कर दिया जाता था। तो लालू प्रसाद जब आए तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी एक परीक्षा लेगी, उसमें जो लोग पास होंगे वही टीचर के रूप में बहाल होंगे। जो ट्रेंड लोग थे वह भी फेल हुए तो उनको नहीं बहाल किया। बाद में कुछ बहाल करने की उन्होंने कोशिश की, मतलब फेयर तो रिक्रूटमेंट ज़्यादा बेहतर हुआ। नहीं, उन्हीं कुछ चंद शिक्षकों के जो 94 में और एक बार और जो बहाली हुई, अब तक प्राइमरी एजुकेशन चल रहा था। लेकिन अब वो लोग रिटायर धीरे धीरे होते गए और नीतीश जी ने जब से डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाला सिद्धांत अपनाया, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और गलत सही जगह से डिग्री, उनकी मंशा भले ठीक होगी कि लोग बेरोजगार हैं, उससे बेरोजगारी खत्म होगी, आपको नहीं लगता कि लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी समस्या है, जो सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी समस्या है, और रिजल्ट के समय आप सीबीएसई बोर्ड का कंपेयर कीजिए और बोर्ड स्टेट बोर्ड के रिजल्ट के कंपेयर कीजिए, तो ये जो पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो वहाँ जाते हैं, जो ये कहा जाता होगा न्यूज़ रूम से, मेरा जो अनुभव है, न्यूज़ रूम से कहा जाता होगा जो संपादक एडिटर है कि आप जाइए और इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कीजिए। आपको क्या लगता है कि वो जो पत्रकार है उससे कोई काउंटर सवाल पूछ सकता है कि नहीं, उससे पूछा जाना चाहिए कि नहीं? पत्रकार को के अंदर अगर कॉमन सेंस और अनकॉमन सेंसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर वह पत्रकारिता कैसी करेगा? और जिस दिन से एक पत्रकार खुद से सवाल करना छोड़ देगा, उस दिन से ही लोक कल्याण की जो कुछ गुंजाइश इस खबर नवीसी में है वह छीन होने लगेगी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि गवर्नर कौन है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। इनसे ज़रा पूर्वोत्तर राज्यों के एक आध गवर्नर के नाम पूछ दीजिए तो अधिकांश पत्रकार न चकरा जाएं, तो फिर आप मुझे कहिएगा। अरे भैया, आप उससे स्पेलिंग पूछ रहे हैं। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। सेंट स्टीवेंस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन एमए इंग्लिश के लिए हुआ था। 5 सीटें थी अनरिजर्व्ड में, 5 सीटें क्रिश्चियन के लिए रिजर्व थी। तो मैंने वहाँ देखा कि एक लड़का बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में वो आ रहा है, उसका एडमिशन हो चुका है, एडमिशन कैंसिल कराने के लिए आया हुआ है। क्यों भाई? तो उसका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हरियाणा में एडमिशन हो गया है। मैंने कहा अरे भाई, सेंट स्टीवेंस तो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है, आपका एडमिशन हो क्यों? तो उसने प्रिंसिपल के नाम जो एक एप्लीकेशन लिखा हुआ था उसमें सेंट स्टीवेंस की अंग्रेज़ी गलत लिखी हुई थी उसने। अब बताइए कि देश के सबसे ड्रीम कॉलेज में दाखिला पाए हुए आदमी की, बच्चे की अंग्रेज़ी गलत हो रही है, आप बिहार के एक लड़के को टॉर्चर कर रहे हैं। अंग्रेजी सीख लेगा हुआ भाई धीरे धीरे, और बाकी चीज़ें भी सीख लेगा अगर लगन होगी। आप यह देखिए कि किस पृष्ठभूमि से वह लड़का आया है। 24 साल उम्र हो गई है, उसके पिताजी का देहांत हो गया है, बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह से पढ़ रहा है, और परीक्षा पास करने की तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है। उसका ऐसा क्या तो नहीं दोष लगता है? कि पैसा देके तो टॉप नहीं करने वाला, इतना मेरा ख्याल है फैमिली कि बैकग्राउंड से तो नहीं है नहीं, रिच। पिछली बार जो कुछ हुआ है उसके बाद तो कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। इसीलिए ये जो रिजल्ट हैं आप देख रहे हैं कि 30% लोग पास कर रहे हैं साइंस में, 37% के आसपास आर्ट्स में। हाँ, कॉमर्स का ज़रूर थोड़ा ठीक ठाक प्रतिशत है, लेकिन मैं कहता हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी जड़ में हम सबको जाना चाहिए, एक पत्रकार को भी। सिर्फ बिहार नहीं, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और भी जो उधर के दक्षिण के राज्य हैं जहाँ पर कि मरुआ का 2 बार डोनेशन लेकर माने अभियंता, चिकित्सक और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए जाते हैं और बने जाते हैं।
ऐसा नहीं हो इसके सकता कि पीछे कल कौन से डॉक्टरों जिम्मेवार से, है? इंजीनियरों से और मंत्रियों से इंटरव्यू किया जाए कि आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा? ये भी शुरू होना चाहिए, पत्रकारों को करना चाहिए, हम्म, क्योंकि सबसे होशियार पत्रकार है। देखिए, कोई भी उस स्थिति से खुश नहीं हो सकता है। एक टॉपर से अपेक्षाएं तो होगी कि वह जाने, लेकिन आप जिस तरह से पूरे मामले को डील कर रहे हैं ना, उससे लोगों को चिढ़ है, उससे लोगों को आपत्ति है। इस देश में ऐसा कोई कानून है कि मैंने कि कोई पोस्ट डॉक्टरल फेलो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा? यहाँ तो शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल हैं। आप किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं? किस टॉपर की आप बात कर रहे हैं? इस योग्यता को मापने के कई पैमाने होते हैं। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी के डिग्री पर सवाल उठ रहा है, तो उनसे भी 10-20 सवाल पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, अगर वो जवाब दे दे तो उनके डिग्री को मान कर दिया जाए कि हाँ, इनके पास डिग्री वो होगा। जवाब सही दें कि गलत दें, वो बहुत मीडिया फ्रेंडली पॉलिटिकल फिगर हैं। अरे जवाब देंगे कि नहीं, यही नहीं, कि उनके चेहरे से तो कॉन्फिडेंस ही झलकेगा, भले तक्षशिला को वो बिहार में करार दे दें, वो उसमें माहिर हैं। मैं इसको मजाक का विषय नहीं बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में शिक्षा की जो दुर्गति हुई है, उसके लिए सिर्फ वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा के समय में स्टेट बोर्ड की सब जगह यही हालत है नहीं, भाई। मैं कहीं कह आपको रहा हूँ लगता है कि कहीं बेहतर है? दिल्ली सरकार की स्कूलें थोड़ी बेहतर हुई है। कमोबेश इसको ठीक आप करने किसी की भी राज्य कोशिश। के स्टेट बोर्ड की हालत देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, टीचर शिक्षा रेशियो देखिए, तो वैसी ही है। बस बिहार पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या हिंदी पट्टी के सारे पत्रकार भी बिहार यूपी से ही हैं, हिंदी पट्टी के ज़्यादा पत्रकार? तो वो भी लगता है कि एक शुद्धतावादी रहे, उनको ज़्यादा राज्य की चिंता हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हमारे राज्य की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। नहीं, एक हिडन एजेंडा तो रहता ही है ना कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा है, 9वीं फेल है, क्या है, नहीं है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, इस तरह से कुछ कुछ करके न्यूज़ ये चलाना है, तेज न्यूज़ प्रताप बनाना पे है। तो आपने बड़ी बात कही। हाँ। क्या कहीं इसी बहाने तेज प्रताप और तेजस्वी को तो नहीं टारगेट किया जा रहा है? अब आप देखिए ना, कार्टून बना के लगातार लगा देता है। उसी शिक्षा मंत्री, देश की शिक्षा मंत्री रही हैं यहाँ पर ईरानी जी, प्रधानमंत्री ने 2-2 बार गलत तरह से एफिडेविट दाखिल किया, और उनका तो कभी कार्टून आप नहीं बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जस्टिफाई किया जा रहा है गणेश ने जो पुअर परफॉर्मेंस, हम कहते हैं कि आप कौन होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, लेकिन अगर आपने लिया भी तो उन्होंने संतोषप्रद अगर जवाब नहीं दिए, तो हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ टॉप कर गया, लेकिन हम उस लड़के को जिम्मेदार इसलिए नहीं मानते हैं कि कोई भी 2 महीने मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आ सकता है। ये रट्टा मार पद्धति में कोई भी ले आ सकता है। चिंता इससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें। नहीं, अगर यूनिफॉर्म मीडिया परीक्षा एजुकेशन ले रही है तो ये पॉलिसी। पढ़ने का टाइम भी दे, मतलब 2-4 दिन पहले सवाल भेज दे, खुद क्योंकि खुद परीक्षा के नहीं लिए नहीं, तो जो हाँ, लड़का सवाल लेकर गया हुआ था एबीपी न्यूज़ का जो एंकर, उनको खुद ही मालूम था रिपोर्टर। कि जो रिपोर्टर, उनको खुद मालूम था कि वो क्या सवाल लेके लिख के एक ढेर लेके आ गए भाई, और उसके मुंह में खुचार रहे हो। और एक ही नहीं, मैं आपको बताऊं, एक आज तक पर क्या चल रहा था, मैंने देखा, बोलता है कि हमने ढूंढ निकाला है 8 लोगों को। अरे भाई, कहाँ पर वो गायब थे? कौन से क्राइम में? कहाँ रेप कर दिया? कहाँ मैंने लूट लिया? कहाँ छिनैती कर दी? कहाँ पॉकेटमारी कर दी कि वो भागा फिर रहा था और आपने उसको ढूंढ निकाला? क्या क्या भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अफसर नपेंगे, छात्रों ने जमकर बवाल काटा। अरे भाई, नया नया वेतन आयोग आता है, गुरुजी माला माल। अरे भैया, ये पत्रकारिता की भाषा इतनी अच्छा चलिए, ये एक कहाँ लाख कहाँ सवाल है? जयंत, आप खुद पर आईएमसी से आपने पत्रकारिता के कोर्स किया, अब ये जेएनयू में रिसर्च कर रहे हैं मास कॉम पर, मतलब 5-10 सवाल जो आप सचमुच इस देश के पत्रकारों से पूछना चाहते हैं। पत्रकारों को तो सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि पत्रकारिता के लिए क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत बिल्कुल समाप्त हो गई है इस देश में। मतलब उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं पिछले पिछले महीने, पिछले साल, 1 साल में? लगातार कुछ ना कुछ हलचल होता चला जा रहा है। इवन न्यू मीडिया के ज़माने में भी अनुभूति यादव पढ़ाती हैं आईएमसी में, वो लगातार ऑनलाइन डिसइन्हिबिशन इफेक्ट के बारे में बात करती रहती हैं। वो तमाम जर्नल्स हैं, वो कभी पढ़ते हैं क्या? उनको सतत अध्ययनशीलता की प्रकृति उनके अंदर होनी चाहिए। पत्रकार तो खबरों की दुनिया में हैं और ज्ञान का ही कारोबार कर रहे हैं। वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे और वही युद्धोन्मादी भाषा का इस्तेमाल करके, वही किसी को जलील करके कुछ कुछ निकाल लेना, इतना नोज़ फॉर न्यूज़ भी ठीक नहीं, हर जगह ना घुसा देना। ये पत्रकारिता का बड़ा ही लिजलिजा स्वरूप हमने देखा उस लड़के के साथ जो इंटरव्यू हो रहा था। पत्रकार को दूसरी मानसिक रूप ओर, से प्रताड़ित किया जा रहा था उसको। हम तो उसको मेंटल टॉर्चर कहेंगे, वो तो दूसरा होता तो फेंट कर जाता। हम उसकी दाद दे रहे हैं उस गणेश की कि लगातार इन लोगों के तमाम सवालों के बावजूद बहुत ही विश्वास के साथ उसने जवाब देने की कोशिश की और ईमानदारी से देने की कोशिश की। वो ढोलक बजवा रहे हो भाई, उससे हारमोनियम बजवा रहे हो, मतलब ये तरीका क्या है? ठीक है, सर, कौन नहीं जानता कि म्यूजिक कौन सब लोग लेते हैं? और ये नहीं, सीबीएसई बोर्ड में मैं बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारे लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं म्यूजिक कि उसमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। ये तो पूरे देश का साइकी है, मानस है।
आप सिर्फ बिहार को क्यों टारगेट करते हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आईआईटीएन बन रहे हैं। वो आपको यूपीएससी में टॉप करने वाले लोग पत्रकार भी मिल वहाँ के जाएंगे। बहुत हैं। पत्रकार तो बताइए ना, आपके मनोरंजन भारती से लेकर पॉलिटिकल जो भी एडिटर हैं, रवीश, एनालिस्ट रवीश जी हैं, और बहुत सारे लोग, आप खुद वहीं से हैं, अजीत एक से अंजुम। बढ़कर एक हैं, अंजुम जी हैं, तमाम लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता की दशा सिर्फ एनके इस सिंह। सिर्फ सिर्फ नहीं सिर्फ सिर्फ इसी देश में नहीं बिगड़ी है। अमेरिका में इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, लगातार क्राइम वहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन एक जो आप वहाँ पर ख़ास बात गौर करने लायक देखेंगे कि वहाँ पर सत्ता के खिलाफ जो होती है पत्रकारिता। सत्ता का माउथ पीस नहीं बन जा रहा है। हम पत्रकारों से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मजबूत लोगों का बयान बनने की बजाय जो बेज़बान लोग हैं उनकी ज़बान वो बनी रहें। तो ये जयंत थे, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोगों ने भले ही हंसी मजाक की हो, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो हंसी मजाक में जो बात कहना चाहते हैं वो गंभीर होकर नहीं कह सकते। जिस तरह से गणेश नाम के उस छात्र को टॉर्चर किया जा रहा है, माइक डाला जा रहा है उनके मुंह में, और उनका जो है वो टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैमरे के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए। कहीं ना कहीं उससे असहमति हो सकती है, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच हो, सरकार से आप सवाल पूछिए। किसी स्टूडेंट का इस तरह से जो टेस्ट होता है, जो उसको आप क्या कह सकते हैं, कोई कैमरा के सामने अगर आपको भी एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाए तो आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे। आपके फूले न फूले, मेरे तो फूल जाएंगे। तो एग्ज़ाम देना, कागज़ पे एग्ज़ाम देना, और किसी के मुंह में माइक लगा के सवाल करना, इन दोनों में फ़र्क पत्रकारों को समझना चाहिए। और पत्रकारों को इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए कि वो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है। और उनको जवाब देने के लिए अगला जो जो उनका गेस्ट है या अगला जो आदमी है वो मजबूर नहीं है, बाध्य नहीं है। हाँ, ये पत्रकारों को जनता पर छोड़ना चाहिए कि वो उनका जो काम है सवाल पूछना, अगला जवाब या दे या ना दे। कोई जवाब दे दे बढ़िया तो वो होशियार है, जो जवाब ना दे वो बेवकूफ़ है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। इस तरह की धारणा जो बनाने की कोशिश हो रही है, उस धारणा से बचने की ज़रूरत है। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जे न्यूज़, दिल्ली।